गुड आफ्टरनून बच्चों। आप लोग बच्चों ये सेशन आप लोगों का जो है काफी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है जैसे टाइम निकलता जा रहा है। आज ये प्रेपोजिशन की फोर्थ क्लास है, ये प्रेपोजिशन की फोर्थ क्लास है और आप लोग तीन सेशन आप लोगों ने जितने माइन्यूटली उसको देखा है उसको और अच्छी तरीके जैसे जैसे अब ये क्लास प्रेपोजिशन का क्या है ना, बाकी टॉपिक कम इंपॉर्टेंट होते जाते हैं लेकिन प्रेपोजिशन का पार्ट बिल्कुल उल्टा है। यहां पर ये सेशन और इंपॉर्टेंट होता चला जाता है। मेरा ये सेशन है प्रेपोजिशन क्लास वन में, ये नहीं बोलूंगा क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री इंपॉर्टेंट, मैंने इंपॉर्टेंट से ही स्टार्ट करा है लेकिन फोर्थ तक आते आते स्टेप वाइज है, मतलब ऊपर की ओर जा रहा है। तो कोई भी सेशन आपने अगर स्किप करा तो आपका बहुत नुकसान भी जो नुकसान से मेरा कहने का मतलब एग्जाम में क्या चीज आ जाए आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। इसलिए मैं छोटी से छोटी बातों को लेकर चलता हूं एग्जाम में, क्योंकि मैं नहीं चाहता क्योंकि बच्चे का करियर किसी भी तरीके से खराब हो, क्योंकि एक साल बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन होता है किसी भी बच्चे के करियर का। तो बच्चों आप लोगों का ये प्रेपोजिशन की क्लास फोर्थ जो है तो उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैंने आप लोगों का ये बाकी यूट्यूब का हमारा क्या क्या सेशन चल रहा है मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। मॉर्निंग में सबसे पहले जो हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं वो वैभव सर स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग में 8:30 पर। और 8:30 पर जो क्लास होती है वैभव सर की करंट अफेयर्स की, मतलब जो मॉर्निंग में क्या क्या करंट में चल रहा है, और बैंकिंग वाले बच्चे तो वो नाइट में चली जाती है एक क्लास, और एक मॉर्निंग में 8:30 पर आपको करंट अफेयर्स मिल जाते हैं। देन उसके बाद आपके अंशुमन सर भी क्लास लेते हैं, अंशुमन सर की बैंकिंग की क्लास जाती है। इनके तीन सेशन इस समय चल रहे हैं, मॉर्निंग में 10 बजे, एक आफ्टरनून में है और एक रात में 10 बजे जाता है। और ये 10 बजे और अंशुमन सर और प्रतीक सर रात में 10 से 12 के दो सेशन लेते हैं और इसमें वो एसएससी में कंबाइंड क्वेश्चन कराने, कोई टॉपिक वाइज नहीं, प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कराते हैं। इंग्लिश के तीन सेशन होते हैं, पहला सेशन आपका 11 बजे से स्टार्ट हो जाता है, दूसरा सेशन आपका 1:45 से और तीसरा सेशन आपका 4 बजे से, जैसा आप लोगों को पता है। अभी प्रतीक सर 1 बजे आपका टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं और 10 बजे वाला सेशन मैंने बता दिया प्रीवियस ईयर। और शुक्ला जी हमारे जो जेपी शुक्ला जी सर हैं, ये आपका जीएस की फैकल्टी हैं, इनके दो चलते हैं, एक 12 बजे साइंस पढ़ाते हैं और एक 2:15 बजे भी पढ़ाते हैं। तो इनके भी दो सेशन इस समय चल रहे हैं बिल्कुल। तो यूट्यूब के आपके अगर आप लोग देखो तो सुबह 8:30 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक के सारे सेशन हैं। आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब अपना बेस्ट दे रहे हैं यहां पर और आपको समझ में भी बहुत अच्छा आ रहा है। आइए बच्चों में आपका प्रेपोजिशन का जो पार्ट है उसको आगे लेकर चलता हूं। देखिए सॉरी, देखिए आप लोगों का जो बच्चों था क्वेश्चन, अब इसमें क्या है, टोल्ड, सेड टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये। टेल, से टू, despite, in spite of, enter, go into या come into। एंटर का हो गया, रिजेंबल, सिमिलर टू, कंप्राइज, कंसिस्ट ऑफ, ऑर्डर, आस्क फॉर।
देखिए अगर मैं इन क्वेश्चन की बच्चों बात करता हूं तो आपके सामने ये 11 और 11 के सामने ये 22, 23, 24, 25, तो ये 25 वर्ड ओवरऑल आपके सामने एक पूरा मैंने क्लस्टर बनाया है। इनको जरा ढंग से देखिएगा, एक दो क्वेश्चन और बढ़ ही जाएंगे, कम नहीं होंगे। क्या है इन क्वेश्चंस में? सर आपने ये लिखे किस तरीके से हैं और उनको क्या इसमें क्या वो है ये समझिए जरा अच्छी तरीके से। इनके लिखने के पीछे कॉन्सेप्ट ये है, अगर आप किसी सेंटेंस में टोल्ड लिख देते हैं या सेड टू लिख देते हैं तो मेरे को कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं जो टोल्ड की हिंदी निकालूंगा वो ही मैं सेड टू की हिंदी निकालूंगा। जो मैं टेल से मीनिंग निकालूंगा वो मैं सेड टू से भी निकाल सकता हूं। जो मीनिंग मैं डेस्पाइट से निकालूंगा वो मैं मीनिंग इन स्पाइट ऑफ से भी निकालूंगा। तो फिर फर्क क्या है सर, क्यों लिखे? बेटा फर्क ये है, ये मान लीजिए ए और ये मान लीजिए बी, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर वर्ड हैं, बट कंडीशन क्या है? जो ए साइड वाले हैं, पूरे जितने भी मैंने ए साइड में वर्ड लिखे हुए हैं, इनके साथ आप कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगा सकते। लेकिन साइड बी वाले जो वर्ड हैं, अगर इनमें से आपने कोई भी वर्ड यूज करा तो आपको ये सारे के सारे वर्ड विद प्रेपोजिशन लगाने पड़ेंगे। इनमें से कोई भी वर्ड विदाउट प्रेपोजिशन यूज नहीं हो सकता है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 11 दूनी 22 क्वेश्चन, 23, 24, 25 और 2-3 क्वेश्चन में बढ़ाऊंगा। करीब ये 27 से 28 वर्ड का जो क्लस्टर है, करीब करीब एग्जाम में आपके इसमें से कम बता रहा हूं मैं आपको 100 बार क्वेश्चन बने होंगे कम से कम, कभी एरर में, कभी इंप्रूवमेंट में, कभी फिलिंग द ब्लैंक्स में, बहुत सारे क्वेश्चन बने होंगे। तो आइए समझते हैं क्या होता है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है टोल्ड। टोल्ड के बाद कभी भी टू नहीं आता, लेकिन अगर टोल्ड की जगह आपको सेड चाहिए तो सेड हमेशा टू लेता है। सेड क्या लेता है? टू लेता है। सेम अगर ऑन द अदर हैंड की अगर मैं बात करता हूं आपसे, टेल, इसकी V1 फॉर्म है ये, तो से टू हो सकता है। यानी कि सेड टू तो लगा सकते हो लेकिन टोल्ड के बाद टू नहीं लगाओगे। यानी कि वो लोग गलती में क्या करते हैं, यहां से प्रेपोजिशन हटाते हैं और वो इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। वो सारी एरर इस तरीके से देंगे। मतलब ये जो प्रेपोजिशन लगनी इनके साथ थी वो इनके साथ लाके, अब आपको ये तो पता है सर ने टू बताया था, सर ने ऑफ बताया था, लेकिन कंफ्यूजन यहां के ये क्रिएट हो जाएगा, सर ने टू बताया तो था लेकिन टू था किसके साथ? रिजेंबल टू था या सिमिलर टू था? कंफ्यूजन ये हो जाएगा। सर इनटू बताया तो था, एंटर इनटू बताया था या गो इनटू बताया था, डेस्पाइट ऑफ तो बताया था, अब ये भूल जाते हैं डेस्पाइट ऑफ था या इन स्पाइट ऑफ था। तो आपको ये याद रखना है। और जो वर्ड एग्जाम में मोस्टली रिपीटेड होते हैं उनकी मैंने ट्रिक बताई है, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जैसे डेस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता लेकिन इन स्पाइट ऑफ लेता ही लेता। ये क्वेश्चन तो कितनी बार आया, शायद ही कोई एग्जाम ऐसा होगा इंक्लूडिंग XY ग्रुप से लेकर PO लेवल तक के सारे जितने एग्जाम होते हैं कि डेस्पाइट वाली एरर ना आई हो। तो डेस्पाइट के बावजूद इन स्पाइट ऑफ, तो डेस्पाइट के साथ ऑफ मत लगाइएगा लेकिन इन स्पाइट ऑफ पूरा ऑफ लेगा, ठीक है। एंटर का मतलब क्या होता है? प्रवेश करना। एंटर के साथ इनटू नहीं लगा सकते, लेकिन अगर एंटर की जगह आपको गो इनटू या कम इनटू वर्ड दिया गया है तो आप इनटू वर्ड का यूज करेंगे। एंटर का मतलब, लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूं जो मेंशन बनने वाली है, वो यहां लिख देता हूं। एंटर इनटू एग्रीमेंट, किसी एग्रीमेंट में अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो इनटू लगा सकते हो। मतलब इनटू दरवाजे में एंट्री करने के लिए इनटू नहीं आता। याद रखना, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कब इनटू लगाते हैं। किताबों में बस ये लिखा हुआ है एंटर के बाद इनटू नहीं आता, तो ऐसा नहीं है। इनटू तब नहीं लगाते जैसे आप क्लासरूम में आए, क्लासरूम में डोर होगा, हॉस्पिटल में आए, हॉस्पिटल में डोर होगा, मंदिर में जाओ, मंदिर में डोर होगा, लेकिन एग्रीमेंट में कोई डोर नहीं होगा। दिस इज द रीजन एंटर इनटू द एग्रीमेंट हो जाता है, लेकिन स्कूल क्लासरूम जैसी जगह के लिए एंटर के बाद इनटू नहीं लगाते। रिजेंबल का मतलब होता है दिखना, समान दिखना, रिजेंबल करना। तो रिजेंबल जो वर्ड है अपने साथ कभी भी टू नहीं लेता लेकिन सिमिलर टू लेता है। अब ये एग्जाम में काफी बार आता है, भूल जाता है बच्चा, तो इसकी मैंने ट्रिक बना रखी है। आर, ये एस और ये टी। तो यानी कि आपको RST का कॉन्सेप्ट याद रखना, यानी कि अगर टी अल्फाबेट आपको चाहिए तो वो एस के बगल में आ सकता है। यानी कि रिजेंबल के साथ टू नहीं आएगा, सिमिलर के साथ टू आएगा। तो RST से याद रहता है ये लंबे समय तक। तो रिजेंबल टू नहीं ले सकता लेकिन सिमिलर टू लेता ही लेता है। कंप्राइज,
एम, एन और ओ। कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता लेकिन कंसिस्ट ऑफ लेता है। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा, इसके बाद अगर किसी ने इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए तो वो कंप्राइज ने लिए हैं। इसका भी मैंने ट्रिक बना रखी है, एम एन ओ, यानी कि कंप्राइज में एम आता है, कंसिस्ट में एन आता है, ऑफ का ओ ले लिया, तो एम के बाद ओ नहीं आ सकता, इसलिए कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आएगा, कंसिस्ट ऑफ लेता है। तो कंप्राइज ऑफ नहीं लेगा, कंसिस्ट ऑफ लेगा। ऑर्डर के साथ फॉर नहीं लगाते, आस्क फॉर होता है, ऑर्डर फॉर नहीं होता। आई ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी, तो अभी तो डायरेक्ट डायरेक्ट करते हैं, राम ऑर्डर्ड मी। फ्ली, फ्ली के साथ अवे नहीं लगाते, लेकिन रन के साथ अवे लगा सकते हो, रन अवे भाग जाना, लेकिन फ्ली के साथ अवे नहीं लगेगा। हियर, सुनना, लिसन सुनना, लेकिन लिसन टू लेता है, लिसन टू लेता है, लेकिन हियर के साथ टू नहीं लगाते। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए वर्थ लिसनिंग, वर्थ लिसनिंग, तो वर्थ लिसनिंग के बाद टू नहीं आएगा। लिसन टू तो होगा, लिसन टू तो होगा, लेकिन वर्थ लिसनिंग टू नहीं होगा। वर्थ लिसनिंग अपने आप में। 10वां नंबर है डिस्कस, डिस्क्राइब, इलस्ट्रेट और कंसीडरिंग, विचार करना। इनके साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आता। इनमें से ये दो वर्ड तो इतनी बार पूछे गए, डिस्कस, ऑन, डिस्कस, अबाउट, कुछ नहीं होता डिस्कस के साथ, नो प्रेप, बस ही डिस्कस्ड मी, नॉट विद मी, ही डिस्क्राइब दिस केस। तो डिस्कस, डिस्क्राइब, इलस्ट्रेट और कंसीडरिंग के साथ नो प्रेपोजिशन, लेकिन से के साथ अबाउट, अगर इनको रिप्लेस करना है तो से अबाउट लगा सकते हो। डिमांड, सर जो वर्कर से डिमांड कर रहे हैं, तो डिमांड, और डिमांड नहीं है ऑप्शन में तो आस्क फॉर, एक वर्ड और रह गया। हां, इन्वेस्टिगेट और इंक्वायर इनटू। इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आता, इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आता, लेकिन इंक्वायर इनटू लेता है। सेम कॉन्सेप्ट, आई के बाद दोबारा आई नहीं आएगा, यानी कि इंक्वायर इनटू नहीं लेता। मैंने जिस तरीके से जब पढ़ाना शुरू करा था तब कैसे याद रहते दिमाग में, बच्चा सडनली पूछ लेता है बीच क्लास में, ऑनलाइन तो थी नहीं, ऑफलाइन में बच्चा बैठा हुआ है 100-150 पूछ लिया सडनली, सर इन्वेस्टिगेट इनटू होता है या इंक्वायर इनटू होता है। अब माइंड में नहीं करा, ट्रिक बना लो एक बार, कभी कंफ्यूजन वाला काम खत्म। आरएसटी कभी पूछ ले, 2 बजे भी अगर नींद में से उठा के पूछो आरएसटी, यानी कि रिजेंबल सिमिलर टू, तो रिजेंबल टू नहीं हो सकता, सिमिलर टू होता है। एमएनओ, कंप्राइज और कंसिस्ट में सर ऑफ केवल कंसिस्ट के साथ आता है, आई के साथ आई नहीं आता, यानी कि इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आता, इंक्वायर इनटू आता है। तीन ही की ट्रिक बनाई है, बाकी जो क्वेश्चन है इंपोर्टेंट है, लेकिन मैंने ट्रिक जानबूझ के नहीं बनाई है, क्योंकि बाद वाले जो क्वेश्चन है वो कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो आपको ट्रिक के थ्रू है, वैसे ही हम लोग सुनते रहेंगे तो याद हो जाते हैं। तो 3 की ट्रिक बनाई है, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो डेस्पाइट और कंप्राइज वाला तो बहुत ही ज्यादा आता है। तो डेस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता, लेकिन कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है। होप सो आपको ये वाला रूल भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने आपसे कैसे कहा था, जो क्लास आगे आगे बढ़ती जाएगी उसका जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा, और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है किसी भी तरीके से। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए इसको समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं आप लोगों से। टू वर्ड्स और टू, जो टू वर्ड्स और टू में डिफरेंस क्या होता है? टू वर्ड्स होता है इन द डायरेक्शन ऑफ, और टू होता है डेस्टिनेशन तक। तो टू जो टू वर्ड्स जो होता है इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब के डायरेक्शन की ओर जा रहे हो आप, और टू जो होता है वो प्रॉपर डेस्टिनेशन के लिए आता है। तो देखिए क्वेश्चन जरा, दोनों वर्ड हैं, आई एम गोइंग टूवर्ड्स या टू,
आई एम गोइंग डैश द स्टेशन टू सी ऑफ माई फ्रेंड्स। अब आप ये बताइए कि सेंटेंस में पढ़ने के बाद बताइए कि मैं कहां जा रहा हूं, प्रॉपर डेस्टिनेशन तक जा रहा हूं या कैसे जा रहा हूं मैं डेस्टिनेशन, या उसके लिए क्या आना चाहिए यहां पर। देखिए, तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, आई एम गोइंग डैश द स्टेशन, तो आपको क्लियरली मेंशन हो गया कि मैं स्टेशन की ओर जा रहा हूं। ये भी हो सकता था सर, ये भी हो, लेकिन आगे दिया हुआ है टू सी ऑफ माई फ्रेंड, तो सी ऑफ का मतलब होता है विदा करना, फेयरवेल देने के लिए। तो फेयरवेल करने जा रहा हूं, तो इसका मतलब मैं प्रॉपर उस डेस्टिनेशन पे ही गया हूंगा। तो आई एम गोइंग टू द स्टेशन, तो टू इज द करेक्ट आंसर। टू जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। तो आई एम गोइंग टू द स्टेशन, मैं स्टेशन जा रहा हूं टू सी ऑफ माई फ्रेंड। आई एम गोइंग डैश स्टेशन टू रीच माई हाउस, तो मैं अपने घर की ओर जा रहा हूं। कहां की ओर, डायरेक्शन जा रहा हूं, अब टूवर्ड्स द स्टेशन होगा, टू मीट माई फ्रेंड। तो ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो गोइंग टू कब लगाते हैं, ये सारे वर्ड मैंने आपको धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करता जा रहा हूं। जल्दी से देख लीजिए एक बार, कुछ डाउट तो नहीं है इसमें कुछ। देखिए, इन और एट प्लेस के लिए भी आते हैं बच्चों, ये दोनों वर्ड किसके लिए भी आते हैं, प्लेस के लिए। तो प्लेस के लिए इन भी लगा सकते हैं, प्लेस के लिए एट भी लगा सकते हैं। कंडीशन सुनिए, कभी भी अगर इन आएगा तो बिग प्लेस के लिए लगा के आते हैं। किसके लिए लगाते हैं, बिग प्लेस के लिए। और एट जो आता है बच्चों वो हमेशा स्मॉल के लिए आता है, स्मॉल प्लेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो अब छोटे और बड़े प्लेस में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे आई लिव इन आगरा, एट सदर, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो आगरा ऑब्वियस सी बात है कि बड़ा होगा, और जो सदर लिखा हुआ वो शहर के अंदर ही है, तो वो ऑब्वियस सी बात है उससे छोटा होगा। तो जो छोटा होगा वो एट के साथ लिखा जाएगा, जो बड़ा होगा वो इन के साथ लिखा जाएगा। ये तो हुई एक बात। और अगर मान लीजिए, वैसे ज्यादातर ना कभी भी याद रखना, आई लिव एट सदर इन आगरा, हमेशा छोटी जगह को पहले लिखा करो और बड़ी जगह को बाद में लिखा करो। तो आप एड्रेस लिखते हो तो एड्रेस को देख रहे हो मेंशन कैसे करते हैं, पहले जिस आदमी का नेम क्या है, नेम लिखते हैं, ठीक है। नेम के बाद सबसे छोटा उसका घर जो है, घर का एड्रेस लिखा जाता है, ठीक है, हाउस नंबर लिखा जाता है। फिर कॉलोनी का नाम आता है, भैया कौन सी कॉलोनी में रहते हैं। कॉलोनी के बाद आपका फिर आता है शहर का नाम, भैया आगरा में रहते हैं। फिर आगरा के बाद आता है आपका यूपी में रहते हैं। फिर आता है आपका इंडिया। फिर आप इस तरीके से आप सीक्वेंस देख रहे हो, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, तो सेम कहानी यहां भी चलती है। तो आपको हमेशा दो क्वेश्चन दियो, एट सदर इन आगरा या इन आगरा एट सदर, तो हमेशा याद रखना छोटी जगह हमेशा पहले लिखी जाती है और बड़ी जगह हमेशा बाद में लिखी जाती है। ये तो हुई। अब ये क्वेश्चन आया था, माई फादर पोस्टेड एट मुंबई। अब यहां पर केवल क्वेश्चन दिया बस इतना ही, माई फादर पोस्टेड एट मुंबई, नहीं लिखा उसने छोटी जगह, एक ही नाम लिख के छोड़ दिया कि मुंबई में। तो अब समझ में बड़ी दिक्कत कि मुंबई के लिए अब क्या लगाएं। तो बेटा इसका सीधा सीधा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, अगर ये तो हटा दो, इसका तो कोई काम नहीं है। कभी भी सिटी, कंट्री, स्टेट, इनका नाम अकेले दिया हुआ है, अकेले, तो ये हमेशा इन लेते हैं। और अकेला नाम कॉलोनी का दिया हुआ है, गली मोहल्ले कॉलोनी, कॉलोनी का दिया हुआ है, स्ट्रीट का दिया हुआ है, सेक्टर का दिया हुआ है, तो ये एट। तो आप देख लो, मुंबई क्या है, शहर का नाम है, तो इन मुंबई लिखा जाएगा। तो माई फादर पोस्टेड इन मुंबई, फिर अकेले के लिए ये। और अगर जैसे आई लिव एट
फिर जगह का जो नाम है, डायरेक्ट आपको आगरा में, आगरा तो पूछूंगा नहीं, तो आगरा में कहा रहते हो तो डायरेक्ट बोल सकते हो आई लिव एट शाहगंज, आई लिव एट कमला नगर, आई लिव एट, जो भी आपको बताना है उस तरीके से आप इसको मेंशन कर सकते हो। ये तो बात हुई बच्चों शहर वाले बच्चों की। अगर मैं इसको ले जाऊं गांव वाले बच्चों पर ले जाऊं, सर जो गांव वाले बच्चे जो होते हैं वो कैसे बताएंगे? सर छोटा बड़ा तो ये तो सर शहरों में होता है, गांव में तो कुछ होता ही नहीं है। आ जाइए जरा गांव का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। विलेज का कॉन्सेप्ट क्या है? आई लिव इन अ विलेज। अगर आप गांव में रहते हो तो आप ये बोलोगे आई लिव इन अ विलेज, इन लगाकर बोलोगे। लेकिन आई लिव डैश रामपुर विलेज, अगर आपने गांव का नाम मेंशन कर दिया तो आप लगाओगे एट। तो आपको ये देखना पड़ता है। अब सर आप बोलोगे हमें कैसे पता गांव में, मैंने क्या बोला, अगर गांव का नाम मेंशन होगा तो लिख के देगा रामपुर विलेज, तो अपने आप समझ में आ गया एट आएगा, और केवल विलेज लिखा है तो इन आएगा। क्लियर हुआ? प्लेस से रिलेटेड एरर किस तरीके से पूछी जाती है आप लोगों से ये। तो आप लोग बच्चों बस इसको इतना ही पढ़िएगा, इससे ज्यादा मत पढ़िए, क्योंकि आप लोगों को जो मैंने 27-28 वर्ड जो कराए थे वो काफी इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद ये 2-3 रूल और हो चुके हैं आप लोगों के, तो आप इनको देखिए। क्लास नंबर 4 या 5 जो भी होगी वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती चली जाएगी। तो चलो बच्चों, आप लोग से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय। उसको लाइक करिएगा और शेयर करके जरूर जाना है इसको। थैंक यू।